कथा के भजन से लौटेगी युवी की मां की सालों पुरानी याददाश्त और यहीं से कहानी लेगी नया मोड़। कभी नीम तभी शहद शहद के अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को मिलेगा एक जबरदस्त इमोशनल झटका जब युवी की मां की सालों पुरानी याददाश्त लौट आएगी और वो भी कथा के भजन के जरिए। जी हाँ दोस्तों, कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां न सिर्फ रिश्तों की परतें खुलेंगी बल्कि बीते हुए दर्द भी सामने आएंगे। आने वाले ट्रैक में दिखाया जाएगा कि कैसे कथा को युवी की मां के अतीत की सच्चाई का पता चलेगा। उसे मालूम होगा कि युवी की मां भी कभी अपने सपनों को पूरा करने घर से निकली थी, लेकिन समाज और परिवार ने उसे अपनाने के बजाय ठुकरा दिया। दातू मालिक साहब ने उन्हें घर से निकाल दिया था और तब से वह युवी की मां की खोज में लग जाती है और उसे एक फोटो मिलती है जिसे देखते ही उसका दिल दहल उठता है। वो कहती है, अरे ये तो वही औरत है जिससे मैं मिली थी, जिसे कुछ गुंडे परेशान कर रहे थे। कथा समझ जाती है कि युवी की मां की हालत सामान्य नहीं है और तभी उसे पता चलता है कि एक हादसे के बाद युवी की मां की याददाश्त चली गई थी। अब वो एक ऐसी दुनिया में जी रही है जहां अतीत का कोई नामो निशान नहीं बचा। लेकिन कथा हार मानने वालों में से नहीं। वो ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जन्माष्टमी के दिन वो युवी को उसकी मां से जरूर मिलवाएगी। इस वादे के साथ शुरू होती है कथा की जद्दोजहद। जन्माष्टमी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। घर में उत्सव का माहौल है, लेकिन कथा का ध्यान सिर्फ एक बात पर टिका। कथा खुद सारे भजन गाने की जिम्मेदारी लेती है और कहती है, दही हांडी के बाद मैं महाराज जी को उनकी मां से मिलवा कर रहूंगी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कथा युवी की मां को घर लेकर आती है। एक सादी सी साड़ी में लिपटी, नजरें झुकी हुई, पहचान खो चुकी वो औरत जब घर के अंदर कदम रखती है तो किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि ये वही महिला है जिसे ये घर एक समय ठुकरा चुका था। कथा भजन गाना शुरू करती है, वही भजन जो कभी युवी की मां गाया करती थी। और जैसे ही भजन की स्वर लहरियां घर में गूंजती हैं, एक हलचल सी मच जाती है। युवी की मां धीरे धीरे अपनी जगह से उठती है। आंखों में खालीपन है, लेकिन दिल में कुछ हलचल शुरू हो जाती है। वो शब्द, वो राग, उन्हें जैसे किसी पुराने जख्म को छू रहे हों। युवी, जो इस पूरे आयोजन में शामिल है, पहले तो गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाता है, कथा तुम मेरी माँ का भजन क्यों गा रही हो? लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। जैसे ही ईश्वर चंद यानी HOF कहते हैं, ये औरत इस घर में क्या कर रही है, और कोई उन्हें पहचानता नहीं, युवी चौंक कर पलटता है। वो देखता है सामने खड़ी महिला को जिसकी आंखें अब खाली नहीं बल्कि भरी हुई हैं, भावनाओं से, यादों से और एक पहचान से। युवी को अचानक एहसास होता है, ये मेरी माँ है। वो सन्न रह जाता है, उसकी आंखें भर आती हैं और वो चुपचाप उनकी ओर बढ़ता है। एक माँ और बेटे का मिलन वर्षों बाद टूटे हुए रिश्तों के बीच से निकली हुई रोशनी की एक किरण बनकर सामने आता है। युवी की माँ, जिनकी आंखों में अब भी अतीत की धुंध है, युवी को देखती हैं। धीरे धीरे उनके चेहरे पर भाव आने लगते हैं और फिर वो भरे गले से कहती हैं, मेरा बेटा, और वो दोनों गले लग जाते हैं। इस पूरे दृश्य के बीच कथा एक कोने में खड़ी होकर मुस्कुरा रही है। उसकी आंखों में संतोष है। उसने अपना वादा निभाया। उसने एक बेटे को उसकी माँ से मिला दिया और एक माँ को उसकी खोई हुई पहचान लौटा दी। इस ट्रैक के साथ कभी नीम नीम, कभी शहद शहद की कहानी एक भावनात्मक ऊंचाई पर पहुंचती है, जहां रिश्तों की गहराई और इंसानियत की जीत को दर्शाया गया है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब जब माँ वापस आ गई हैं, तब क्या दादू साहब अपने पुराने फैसले पर पछताएंगे? क्या युवी को अपनी माँ से जुड़ी पूरी सच्चाई जानने को मिलेगी? और क्या अब ये परिवार टूटने के बजाय जुड़ने लगेगा? आने वाले ट्रैक्स में बहुत कुछ खुलने वाला है। बहुत से पुराने जख्म, बहुत सी अधूरी बातें और कई अनकहे सच। तो दोस्तों, आगे जानने के लिए जुड़े रहिए कभी नीम नीम, कभी शहद शहद के साथ, क्योंकि अब कहानी सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं बल्कि एक औरत की है जिसने खुद को खोकर भी एक पूरा परिवार जोड़ दिया।